हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक देव कवि के बारे में पढ़ेंगे, जिनके सव्य और कवित्त पाठ्य में संकलित हैं। सबसे पहले कवि परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव ने अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव की सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उनने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव की प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1767 में इनकी मृत्यु हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उनने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। पाठ का परिचय। यहाँ संकलित कवित्त सव्यों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सव्य में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध भी अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश के सौंदर्य का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। पायनी नूपुर मंजू बजे कटि किंकिनिके धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुलसे बनमाल सुहाई, माथ किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुखचंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। पायनी नूपुर मंजू बजे अर्थात श्री कृष्ण के पैरों में नूपुर में घुंघरू, कट किंकिनी के धुनि की मदाई और कट में कमर में कमरधनी अर्थात कमरबंद है, जिससे धुनि की मंजू बजे, मंजू में सुंदर बजे, कट किंकिनी के धुनि की मधुराई अर्थात कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमरध्वनि है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है, अर्थात जो उसमें घुंघरू है वो अपनी मधुर ध्वनि निकाल रही हैं। सांवरे अंग लसय पटपीत ये हुलसे बन माल सुहाई, उनके सांवले अंग सांवले शरीर पर लसय में सुशोभित हो रहे हैं, पट पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं तथा ये हुलसे बनमाल सुहाई और उनके ये मन हृदय में गले में वन पुष्प तथा वैजंती माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुआई, उनके माथे पर मस्तक पर किरीट में जो मुकुट है, मुकुट शोभित हो रहा है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। मंद हंसी मुखचंद जुहाई, जो कैसी लग रही है, चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित है। मुखचंद जुहाई चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव शाही, देव कब कह रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी इस संसार के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं।
यहाँ पर जो है कवि ने कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। डार द्रुम पलन बिछौना नव पल्लव के सुमन झिगोला सोही तन छवि भारी दे पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतार करे राइनो ने कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जुकु बालक बसंत ताई प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नवजात शिशु के आगमन से करते हुए, नए बच्चे के जन्म से करते हुए प्रकृति में होने वाले हर बदलाव को उसी रूप में दिखाया है। डार्जुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झुगोला सोई तन सब भार दी। जिस प्रकार परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर जो का वातावरण आनंदित हो उठा। और इसमें क्या है, प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देख करके कवि को लग रहा है कि क्या मानो प्रकृति राजकुमार के लिए रंग बिरंगे वस्त्र जो है तैयार कर रही हो। प्रकृति अपने राजकुमार के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। रंग बिरंगे जो पुष्प खिले हैं, ऐसा है उसके लिए वस्त्र बनाए गए हों। पवन झुलावे की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुल सावे करता थे। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर पेड़ों की डालियों से नए नए पत्ते निकाल लाने की से वे झुक सी जाती हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। और पवन झुलावा है, जो हवा से जो जब पौधे झूलते हैं, और एक और मोर और कोयल जो आवाज कर रही है, ऐसा लग रहा है मानो अपने अपने तरीके से बालक बसंत को जो है कि मन को बहला रही हैं। पूरित पराग सो उतारी करे राइनून कंजकली नायिका लतान से सारी रे मदन महीप जुको बालक बसंताए प्रातः ही जगावत गुलाब चटका दी। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो बालक बसंत जी को बहला रही हैं। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से बालक को बहलाते हैं, जगह जगह पर खिले कमल के पुष्प भी अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध ऐसी लग रही है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नमक जला करके बच्चे की बुरी नजर से छुटकारा दिलाने के लिए टोटका करती है। मदन महीप जी को बालक पसंद आई प्रातः ही जगाओ तो गुलाब चटकार दी। और जब सुबह सुबह गुलाब की कली चटक करके फूल बनते तो ऐसा जान पड़ता है जैसे मानो वह बालक बसंत को जो है बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के शब्द से बच्चे जो है प्रेम से बच्चे को जगाते हैं, वैसा ही दृश्य यहाँ पर जो है कुछ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन की तुलना किसी नए बच्चे के जन्म से कवि ने की है। कवित फाटिक सिलानी सो सुधा दरियो सुधा मंदिर उदरी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंग अमंद बाहर रे भीतर लो भीति न दिखाई देव दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झील मिली होती मोदिनी सी ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आवासी उजाड़ लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर कवि ने इन पंक्ति में कवि ने पूर्णिमा की चांदी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दर्शाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की जो आभा चमक है इस तरह फैली है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली जो स्वच्छ सफेद दूधिया रोशनी है संसार रूपी मंदिर पर प्रकाशित हो रही हो। फाटिकी सिलानी सो सुधा दरियो सुधा मंदिर उदरी दधी को सो अदकाय उमगे मंद। मानो वो ऐसा लग रहा है कवि की नजर जहाँ जहाँ पड़ती है, कहने का आशय है वहाँ उन्हें चांद ही दिखाई पड़ती है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। बाहर ले भीतर लो भीतनी दिखाई दे दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। कवि कह रहा है धरती पर चारों ओर इतनी स्वच्छ चांदनी छाई हुई है, झीनी और पारदर्शी है चांदनी कि नहरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रहे, अर्थात कवि को देखने में कहीं कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, अर्थात हर वस्तु जो है कवि को स्पष्ट दिखाई दे रही है।
नजरों को देखने से कोई व्यवधान नहीं आ रहा, अर्थात हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तारासी तरुणीता में ठाड़ी झील मिली होती, मोतिनी की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा की उजाड़ लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अर्थात कहने का आशय है, हर वस्तु ऐसी लग रही है मानो चांदी रात में जो स्पष्ट कवि को दिखाई दे रही है। दूध के झाग के समान उज्जवल जो चांदी चारों ओर फैली हुई है, तथा इसकी स्वच्छता स्पष्टता दूध के झाग के समान झीनी लग रही है। और तारा की तरुणी में ढाड़ी झील मिली जो मोतिनी की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। इस चांदनी में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवती जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तारा की तरुणी में ठाड़ी झील मिली होती, जिनके आभूषणों की जो चमक है मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिले हुए मोती की ज्योति के समान है। मल्लिका को मकरंद मोतिनी की ज्योति मिली, अर्थात वो ऐसी लग रही है जिनके मानो रात में तारों के जो आभूषण धारण किए हैं तारू रूपी युवतियों ने, वो ऐसे लग रहे हैं, उनकी चमक जो है मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली हुई मोती की जो ज्योति है, चमक है, उसके समान जो है सुशोभित हुई है। आरसी से अंबर में आभा की उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। संपूर्ण वातावरण इतना उज्ज्वल और स्वच्छ है कि राधा जी के मुख के समान आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, और उसमें जो राधा जी का मुख के समान क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, क्या हो रहा है प्रतिबिंबित? चंद्रमा। राधिका को प्रतिबिंब सो लगा चंद्र, अर्थात ऐसी स्वच्छ चांदनी वाली युक्त रात में जो आकाश में चंद्रमा शोभित हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वह राधा के जो है मुखड़े के समान जो है सुशोभित हो रहा है। चांद जो है की तुलना यहाँ पर कवि ने राधा के मुख से की है। धन्यवाद। अंतिम पद एक बार फिर से देखेंगे। फाटी के शिलानिशो सुधाधरियो सुधा मंदिर उदरी दधिको सो अतकाय उमंग अमंद। बाहर लेते भीतर लो भीति ने दिखाए देव, दूध कोसो फिन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारासी तरुणीता में ठाड़ी झील मिली होती, मोतिनी की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा की उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यह कवि के कहने का भाव है कि जो पूर्णिमा की चांदी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया गया है, पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की जो चमक है इस तरह फैली है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर प्रकाशित हो रही हो। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी दिखाई पड़ती है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी जीनी और पारदर्शी है कि नहरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। नहरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, अर्थात हर वस्तु कवि को स्पष्ट दिखाई दे रही है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है, तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के झाग के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवती जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा अर्थात चमक मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो दर्पण हो, जिसमें चंद्रमा राधा जी के मुख के समान प्रतिबिंबित हो रहा है। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। धन्यवाद।